एक सीन आपको बताती हूँ। सीन क्या चल रहा है? घर में 4 बच्चे जो रो रहे हैं। घर में किसी की लड़ाई हो रही है। एक महिला जो जमीन पर फर्श पर पड़ी हुई है, महिला खून से लथपथ है। वो बैठे बैठे पीछे की तरफ खिसक रही है। एक व्यक्ति उसके सामने उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाता जा रहा है। ये मंजर आप अपने दिमाग में सोचिए, तभी वो व्यक्ति बैठता है। मैं उसे राक्षस का दर्जा देने वाली हूँ। वो व्यक्ति उसके पास बैठता है, उस महिला के पास बैठता है और उस महिला के कुछ निजी अंग को टच करते हुए उस महिला के पेट से उसके बच्चे को बाहर खींच लेता है। ये दृश्य बहुत घबरा देने वाला है। एक हथियार उसके पास होता है जिसे निजी अंग में डालकर उसे घुमाता है। ऐसे राक्षस को आप क्या कहोगे? कौन था वो परिवार? कौन थे वो 4 बच्चे और कौन थी वो महिला और कौन था वो राक्षस? क्या हुआ उसके साथ? कौन सी कहानी आप लोगों के सामने रख रही हूँ? आज की घटना अपने दम पर सुनना। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है और उसे सुन सके, आपको घबराहट ना लगे, तो ही इस घटना को सुनना, क्योंकि इतना निर्दयी इंसान शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। एक साइको से भी भयानक ये इंसान है जिसने शायद सारी हदें पार कर दी। इस घटना को जानकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको यकीन करना होगा और पूरी घटना जब आपको जाननी है तो आपको हमारे साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के यहाँ पर सरगुजा मनिकपुर थाना लगता है और इसके अंतर्गत एक अंबिकापुर गांव पड़ता है। दोस्तों, अंबिकापुर गांव में एक प्रदीप अदारिया नाम का एक व्यक्ति रहता है। इसकी एक पत्नी होती है और उस पत्नी से इसकी यानी प्यार हुआ है। पहले उस महिला से इसको प्यार हुआ, प्यार में बातें आगे बढ़ती हैं और फिर इसने उस महिला से शादी रचाई है, यानी इसको हम लव मैरिज कह सकते हैं। दोनों जनों में प्यार होता है और प्यार इतना बढ़ता है कि दोनों जने के करीबन 4 बच्चे हो जाते हैं और 5वां बच्चा इस महिला के गर्भ में होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, यहाँ पर प्रदीप जो होता है अपनी उस पत्नी को बाइक पर अपने शरीर से बांधकर अस्पताल के अंदर लेकर जाता है और पत्नी बहुत गंभीर हालत में थी। शायद देखने में लग रहा था कि इस महिला के शरीर में जान नहीं है या प्राण नहीं है। बहुत बुरी बात थी। ये क्या हो रहा था? किसने किया? दोनों की लव मैरिज थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पत्नी गर्भवती थी। दोस्तों, यहाँ पर जब इस महिला को अस्पताल में प्रदीप लेकर जाता है, डॉक्टर जब इसे देखते हैं तो वो उसे मृत घोषित करते हैं। जैसे ही प्रदीप ये बात सुनता है, वो तुरंत उस अस्पताल से फरार हो जाता है। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि जिस पत्नी को अपने आप से बांध कर लाया है, पूरे रास्ते हमसे भी ये कहा है कि डॉक्टर साहब मेरी पत्नी की जान बचा दो, अब इसे छोड़कर क्यों भाग गया है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर जब जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें कुछ दाल में काला लगता है। यहाँ पर पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस के सामने जब कुछ जरूरी बातें रखी जाती हैं तो पुलिस वाले की आंख से आंसू आ जाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या हुआ था उस महिला के साथ? इसके बाद यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं इस महिला के घर पर जाते हैं जहां पर सहमे हुए रोते हुए पुलिस वालों को 4 बच्चे मिलते हैं। जिन 4 बच्चों में से एक लड़की जो 4 साल की होकर 5वीं साल में चल रही थी, वो लड़की पुलिस वाले जो होते हैं उस लड़की को अपने पास बिठाते हैं। उसे प्यार से जब उससे पूछताछ करते हैं तो जब उस लड़की की बातों को आप सुनोगे तो कानों में आप उंगली या रुई डाल लोगे। उस लड़की से पूछा जाता है तो वो लड़की कहती है कि मेरे जो बाबा हैं वो माँ से रोज लड़ाई करते हैं, यानी पापा और मम्मी की रोज लड़ाई होती है। पापा मम्मी को मारते हैं और मम्मी को आज भी पापा ने बहुत बुरी तरह से मारा है, इतना मारा है कि मेरी मम्मी बोलने से बंद हो गई। दोस्तों, यहाँ पर ये सारी बातें करके ये लड़की जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी ये लड़की पुलिस वालों के पास से उठती है। उठने के बाद एक सामान के पास पहुंचती है। एक सामान जो रेत होता है जिससे
चाकू, छुरी या ऐसी चीज़ों को पहनाया जाता है जिसे रेत भी कहा जाता है, या कैंची को भी पहनाया जाता है, उस सामान को उठाती है या हथियार कहूँ, वो जो खून में लथपथ था, उसे उठाकर पुलिस वालों के सामने रखती है और पुलिस वालों से बेझिझक कहती है कि मेरे जो पापा हैं उन्होंने इस चीज़ से मम्मी को, जहाँ से मम्मी टॉयलेट करती है वहाँ पर इस चीज़ से बहुत बुरी तरह से मारा है। दोस्तों, जब पुलिस वाले सुनते हैं तो बच्ची के मुंह पर हाथ रखते हैं और उनकी चीखें निकल जाती हैं। सुनने पर बड़े मजबूर थे, लाचार थे। इसके बाद यहाँ पर वो अपनी कार्रवाई में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ जो ये महिला थी, इसका पोस्टमार्टम जब किया जाता है, वहाँ पर डॉक्टर जो रिपोर्ट देते हैं वो काफ़ी डरा देने वाली थी। दरअसल यहाँ पर जो ये महिला थी वो गर्भवती थी। जब उसके पति ने उसके साथ ये बर्बरता करी थी ना, जब उसके साथ वो सब कुछ किया था उस रेत से, तो यहाँ पर उसके गर्भ में जो बच्चा था, क्योंकि इसने उस रेत को डालकर और उसे घुमा दिया था, तो जिसकी वजह से जो बच्चा गर्भ में पल रहा था उसके अंग अलग हो जाते हैं। गर्भाशय के ही अंदर ये इतना दरिंदा इंसान बन चुका था। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर जब रिपोर्ट पुलिस वालों के सामने बयां करते हैं तो वो कहते हैं कि साहब, जिंदगी में बहुत केस देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन इससे नीचे था ये जो सब कुछ हुआ, क्योंकि गर्भ में पलने वाला बच्चा ये नहीं जान रहा था कि मेरी क्या गलती थी। पुलिस इस बात पर बहुत तेजी से काम करती है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन वही शराब की लत, नशे का आदी, एक इंसान नशे के अंतर्गत क्या ऐसे काम कर सकता है? क्या शराब इतनी ज़रूरी थी या वो जिंदगी के लिए इतने मायने रखती है? तो भैया, जो नशेड़ी लोग होते हैं उनसे तो डरना होगा, उनसे तो दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि शराब के नशे में वो कुछ भी कर सकते हैं। जब एक इंसान जानवर बनकर अपनी पत्नी पर टूट पड़ सकता है, अपनी पत्नी के साथ इतना बुरा कर सकता है जिसकी मैं शायद आपसे जितनी निंदा करूं उतनी ही कम है, तो फिर ये तो शराब बहुत बुरी चीज़ है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि उस प्रदीप के बारे में आपकी क्या राय है? आप उसे क्या सज़ा दिलवाने चाहते हैं? उसके साथ आप क्या चाहते हैं? उसकी पत्नी जो इस दुनिया में चली गई, वो व्यक्ति जो हवालात में चला गया, लेकिन यहाँ पर मासूम 4 बच्चे जो शायद उनके प्यार की निशानी थे, लेकिन उसने अपने ही बच्चे को गर्भ में इस तरह से, एक बाप ही, एक रक्षक ही जब भक्षक बन जाए ना, तो अब इसमें पुलिस क्या करेगी? अब इसमें कानून क्या करेगा? क्योंकि इंसान का दिमाग सबसे बड़ा शैतान है, सबसे बड़ा राक्षस है। उसे कैसे बदला जाए, उसमें बदलाव कैसे लाए जाएं? दोस्तों, इस घटना को जब सुनाया है और जब इस घटना को आप लोगों के सामने रखा, उस व्यक्ति की फ़ोटो भी हम लगाएंगे शुरुआत में ही, तो दुख हुआ, तकलीफ हुई। सोचा सबको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल शराब का सेवन बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, हमने ये नहीं कहा है कि हर शराबी ऐसा होता है, लेकिन सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें कुछ भी बिना बताए आती हैं। कहते हैं कि कलयुग अपना प्रभाव जब दिखाएगा तो नारी जो है अपने घर में सुरक्षित नहीं रहेगी। प्रभाव दिखने शुरू हो गए हैं। किसी बाहर दुश्मन पालने की ज़रूरत नहीं है, घर के अपने ही दुश्मन बन जाएंगे। ये घटना काफ़ी झंझोर कर रखने वाली है। ऐसे राक्षस जैसे इंसान के बारे में एक राय तो आपको अपनी रखनी होगी। इन चीज़ों पर कड़े कानून होने चाहिए। जब एक चीज़ गवाह आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन हो क्या रहा है हमारे देश में? आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। वीडियो में एक व्यक्ति बिल्कुल करता हुआ उस कर्म को नज़र आता है, लेकिन उसकी भी तारीखें लग रही हैं। उसके ऊपर भी जज या कानून या कोर्ट ये समझ रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अरे भाई, जब आपको वीडियो में, कैमरे में सब कुछ नज़र आ रहा है तो उसे एकदम से सज़ा सुनाइए ना, जिसके सबूत है फारिग कीजिए। आधी चीज़ें तो ऐसे ही सुलझ जाएंगी। इस घटना को बताते हुए बहुत तकलीफ हुई, दुख हुआ, लेकिन आप लोगों के सामने रखनी ज़रूरी थी, क्योंकि आपको सावधान होना होगा। आप मेरा परिवार हो और मैं अपने परिवार को बहुत अहमियत देती हूँ।
थैंक यू मेरे प्यारे परिवार, आप जो मुझ पर विश्वास दिखाते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको सावधान करना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगी, शाम को हाजिर होंगी एक और सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।